हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट टाइम, मेंस का क्वेश्चन जो यूपीएससी से क्वेश्चन था। मैं आपसे पूछा था कि हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ द सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो आप इसको किस वे में आप इसको लिख सकते हैं। आपको दो आंसर मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली, ठीक है। हालांकि सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि हम इसका इंट्रोडक्शन हम इसका कैसे लिखेंगे। जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप इसको एक कुछ ऐसा लिख दें कि जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बोथ पर्सनलिटीज प्लेड वाइटल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बट बोथ हैव डिफरेंट पाथ या फिर पाथ बट वन एम टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम ब्रिटिशर। तो आप इस तरीके से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक वे आप ये देख लीजिए, एक ये कौन सा वे है ये, आप इसको भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ से भी आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी आर द टू पायनर एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो दोनों अपने आप में सही है, ठीक है। दोनों अपने आप में एक ही वेटेज लेते हैं। आपको जो आपको लगे वो आप इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। एक आप कॉमन सेंस में आप कुछ कुछ चीज़ों को आप प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर 20 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है ना, अगर मेंस के अंदर में, याद रखिए 12 क्वेश्चन का आपको इंट्रोडक्शन और आपको कंक्लूजन को पता होना चाहिए भाई, तभी आप वहाँ पे पेपर आप कंप्लीट कर पाओगे। आप 8 क्वेश्चन को ही आप वहाँ पर आपको नए दिखेंगे, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन कुछ आपको ऐसे हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी आर पायनर, ठीक है, एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। या फिर आप इसको ऐसे ले लें, बोथ पर्सनलिटीज प्लेड वाइटल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट बट बोथ हैव डिफरेंट पाथ बट वन एम टू लिबरेट इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिशर। ये आपको हो गया इंट्रोडक्शन। अब आप अपना भी इंट्रोडक्शन आप इसको कर सकते हो कई तरीके से, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जैसे कि जो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कि जो डिफरेंट अप्रोच ऑफ द सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी। तो अब इसमें क्या है, सुभाष चंद्र बोस में क्या उनका मेथड था और महात्मा गांधी का क्या था। एक वे ये है कि हमें बता उनका मेथड क्या था, उनका टाइम ड्यूरेशन क्या था, उनका अप्रोच क्या था, उनकी मूवमेंट क्या थी, ठीक है। हम एक तरीके से ये बता सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अगर मेथड क्या है सुभाष चंद्र बोस का, कि वायलेंस भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक है, INA वगैरह है, मतलब है, ठीक है। तो इनका क्या है कि नॉन वायलेंस जो आपको सत्याग्रह है, तो इनके जो मेथड है बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेट एम एक ही है कि हमको वहाँ तक जाना है। टाइम ड्यूरेशन क्या है, वांट इन है वेरी पेस वे, मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस का था कि मतलब बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएं, लेकिन गांधी क्या है कि ठीक है मतलब धीरे 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 करेंगे, ठीक है। वांट इन ए स्लो वे, हमें अल्टीमेट एम वही पहुंचाना है, ठीक है। अप्रोच क्या है कि ये डिस्ट्रॉय करना है ब्रिटिश को, ठीक है। मेक ब्रिटिशर अंडरस्टैंड, उसको हमें उस ब्रिटिश को अंडरस्टैंड करना, भाई आपकी जो पॉलिसी है रॉन्ग है, ठीक है। तो आखिर जो आप इस तरह बोल सकते हैं कि मतलब कि समय का फ़ायदा उठाना, या फिर बोल सकते हैं कि अगर जैसे कि 1939 to 1945 तक ब्रिटिशर अभी इन्वॉल्व हैं अभी वार में, तो उस समय जो भी सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे कि चाह रहे थे कि अभी हम फ्रीडम ले लें, क्योंकि अभी हमारे पास मौका है, ठीक है। क्योंकि अभी जो ब्रिटिश अभी वीक भी हैं, ठीक है। तो हर किसी का अप्रोच अलग अलग है। मूवमेंट में क्या है, नॉट लार्ज मूवमेंट, जो सुभाष चंद्र बोस का जो मूवमेंट है वो लार्ज मूवमेंट नहीं है, उतने बड़े लेवल में इनका मूवमेंट नहीं हो पाया है, ठीक है। ये कुछ ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये अपनी ओर खींच पाए हैं। जो गांधी का मूवमेंट है ये लार्ज मूवमेंट है, जैसे लाइक चंपारण है, 1917 में सिविल डिसोबीडियंट है, नॉन कॉपरेशन है, क्विट इंडिया मूवमेंट में है, ठीक है। इनका मूवमेंट काफ़ी लार्ज है, मास को इन्होंने बहुत वो किया है अपनी ओर। इनका स्टेट का क्या कंसेप्ट है, ये सोशलिस्ट स्टेट चाहते थे, ऑल थिंग्स शुड कंट्रोल बाय द स्टेट। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं, इसका जो सोशलिस्ट पैटर्न पे था चीज़ें कि हम इक्वलिटी की बात करेंगे, उस सेंस में थोड़ा सा मतलब, ठीक है। और गांधी का जरूरत है स्टेटलेस सोसाइटी, विलेज टाइप ऑफ सोसाइटी मतलब गांधी जी चाहते थे। और इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन पीपल क्या था, लिमिटेड पीपल इन्फ्लुएंसर था इनको बेसिकली सुभाष चंद्र बोस को, हालांकि थे ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल लिमिटेड मतलब क्या भाई, अब लिमिटेड अब सपोज 50 लाख है भाई, वो भी तो बहुत ज़्यादा है ना, उस सेंस में बताना चाह रहा हूँ। एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और क्या है, मास पीपल इन्फ्लुएंस थे किससे, गांधी जी से। जैसे कि जो चंपारण है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है। तो ये आपको इन्फ्लुएंस ऑन पीपल है किसका, गांधी जी पर। एक और वे देखिए, बोथ कंट्रीब्यूशन immensely with their approach thought through the goal of the both were common but the approach was little different, ठीक है। गांधी का क्या अप्रोच था, स्टिक एडहेरेंस टू द नॉन वायलेंस, जो मैं लिखा बताया आपको, ठीक है। डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनिमीज वल्नरेबिलिटीज, नॉट हेट्रेट अगेंस्ट द इविल डूअर्स बट द इविल्स, मतलब कि जो इविल, जो से कि कोई आदमी किसी को मार रहा है तो वो उससे नफरत नहीं कर रहे हैं, वो उसके जो काम से है वो उससे वो बेसिकली नफरत कर रहे हैं। बार्गेन विद द गवर्नमेंट, जैसे आप चंपारण में देखेंगे, अहमदाबाद में देखेंगे तो बार्गेन कर रहे हैं, ठीक है।
भाई 30% में राजी नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मतलब 20% में मतलब आप वो हो जाओ, राजी हो जाओ। क्या है भाई, टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड बी फ्यूचरिस्टिक, उनका ये बात था ना, उनका स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल उनका बहुत अच्छा कंसेप्ट है, STS। जैसे कि अगर आप देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में तो क्या हुआ, गांधी ने चंपारण चौरी इंसिडेंट के बाद मूवमेंट को रोक दिया। हमें बिलीव नहीं है वायलेंस पर, ठीक है। उनका जो मेथड है वो क्या है, स्ट्रेस स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, स्ट्रगल करो फिर रुको फिर स्ट्रगल करो। सुभाष चंद्र बोस का अप्रोच क्या है भाई, वायलेंट इन ठीक है, इनविटेबल, मतलब वो अपने अप्रोच में वो वायलेंट भी हो जा रहे हैं, जैसे कि आपको फॉरवर्ड ब्लॉक है, INA वगैरह है, ठीक है। एक्सप्लॉइट, अब क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बाय द वायलेंट मीन्स, फॉर्मेशन ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी एंड कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज टू डिफीट द ब्रिटिश। बात बिल्कुल सही, जैसे सिंगापुर से, जापान से, ठीक है, ब्रिटेन वगैरह से, सॉरी जर्मनी से हेल्प लिया। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम अप्रोच, इस टाइप का सेंस है। डू नॉट बिलीव इन स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, एक ही दफ़ा मतलब लोहा गर्म में मार दो हथौड़ा, मतलब उस सेंस में है कि मतलब ब्रिटिश अभी वीक है, अभी हम उसको अभी हमें टॉपल कर देना चाहिए, ठीक है। ये आपको हो गया इसका बॉडी। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका इंट्रोडक्शन, जो इसका मैं कंक्लूजन कैसे बता सकता हूँ। सो वी कैन से दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड्स और अप्रोच इन डिफरेंट बट अल्टीमेट गोल रिमेन द सेम, टू गेट इंडिया फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर, ठीक है। तो ये इनका मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं ये आपका कंक्लूजन पार्ट है। तो आप अपना भी कंक्लूजन लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यही अल्टीमेट नहीं है, आप अपना भी लिखो, इनोवेटिव करो। ऐसा नहीं कि आप इसको, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सिर्फ मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या है इसमें, महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस बोथ वर की एंड टू इंडिया सक्सेस इन द फ्रीडम। ऑन द वन हैंड गांधी टोल्ड टू द ब्रिटिश दैट इफ यू डू नॉट अबाइड बाय द सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल इन इट्स कॉलोनीज, हाउ कम दे रिस्पेक्ट अस टू फाइट अगेंस्ट देयर एनिमीज, ठीक है। मतलब भाई एक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस वर की टू इंडियाज सक्सेस इन द फ्रीडम। ऑन वन हैंड गांधी टोल्ड ब्रिटिश दैट इफ यू डू नॉट अबाइड बाय द सिविलाइजेशनल प्रिंसिपल्स इन इट्स कॉलोनीज, हाउ कम दे रिस्पेक्ट अस, हाउ कैन दे एक्सपेक्ट अस टू फाइट अगेंस्ट देयर एनिमीज। तो इस आप कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड सुभाष चंद्र बोस वॉज वेरी ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट बाय ऑल मीन्स, ठीक है। दो सुभाष, ये हालांकि थोड़ा वर्ड क्रॉस कर यहाँ पर हो चुका है। दो सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी वर हैविंग द सेम थॉटफुल डिफरेंसेस बट बोथ प्रैक्टिसिंग ईच अदर्स। बोस गिव मी टाइटल द गांधी द फादर ऑफ द नेशन, और सुभाष चंद्र बोस ने और गांधी ने टाइटल दिया इनको, सुभाष चंद्र बोस को, पैट्रियोट्स ऑफ पैट्रियोट्स, ठीक है। तो हालांकि ये जो आपको कंक्लूजन है आपको थोड़ा ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ठीक है, नहीं इनका साथ अभी ये वाला पार्ट अभी अभी इनका बॉडी चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये फिर भी ये वाला वर्ड जो है वो क्रॉस कर गया ज़्यादा, तो आपको वर्ड 150 में ही लिमिट करना है भाई, 150 ± 10, उससे ऊपर मत करना आप, वरना फिर बहुत दिक्कत पड़ जाएगा, ठीक है। वरना फिर आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, मतलब यार सीधा लॉजिक है भाई ना। अगर आप 10 क्वेश्चन है तो 1500 वर्ड आपको यहाँ पर हो गया, और 25 को वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन है तो 2500 वर्ड वहाँ पर हो गया, तो 4041 वर्ड आपको लिखने हैं 3 घंटे में। आप लिख के देखना 3700 3600 आप बहुत प्रैक्टिस करके बाद आप पहुँच पाओगे भाई आप। हाँ, अगर आप लगातार करते रहोगे तो डेफिनेटली आप 4500 वर्ड आप तक पहुँच सकते हो इजीली, ठीक है। अभी आप नॉर्मल में अभी आप 3500 3600 आप लिखोगे, लेकिन हाँ जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इंप्रूव कर सकते हो। यही था कुछ क्वेश्चन जिसका मैं आपको आंसर बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन आपको बता दिया हूँ कैसे लिख सकते हैं। बाकी आप अपना भी आंसर आप लिख सकते हो अपने वे में, ठीक है। मैं आपको बता दिया कि ये आपको अप्रोच क्या होना चाहिए, जैसे कि सोशल डायमेंशन में उनकी क्या व्यू है, पॉलिटिकल डायमेंशन में उनका क्या व्यू है, कल्चरल डायमेंशन में उनका क्या व्यू है, इन्वायरमेंटल डायमेंशन में उनका क्या व्यू है, और गवर्नेंस एस्पेक्ट में उनका क्या व्यू है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उनका क्या व्यू है, स्टेट को लेकर के क्या व्यू है, सोसाइटी को लेकर के क्या व्यू है। तो ये सब व्यू को आप ऐसे आप डिफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सोसाइटी को लेकर के क्या व्यू है, पॉलिटिक्स को लेकर उनका क्या व्यू है, इन्वायरमेंट को लेकर के उनका क्या व्यू है, ठीक है, कल्चर को लेकर के क्या व्यू है, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर उनको क्या व्यू है, लीगल में उनका क्या व्यू है। तो आप ऐसे आप इस डायमेंशन में आप इसको कवर अप कर सकते हैं। गवर्नेंस में उनका क्या व्यू है, ठीक है, एथिक्स में उनका क्या व्यू है, तो इस सब कुछ डायमेंशन है। सो दोस्तों ऐसा कुछ आपको मैं इसका क्वेश्चन आपको आंसर दे दिया हूँ। बाकी आप अपने ओर से भी आंसर लिखिए। सो दोस्तों आज के इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आपको वीडियो पसंद है आपसे लाइक करें, आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।